प्रदेश के हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम बछलोत में देर रात अपने खेतों पर पानी लगाने गए किसान का शव ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने मृतक के 2 भतीजों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसकी एक तहरीर थाने में दी गई है। कल रात्रि को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल के किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे तथा अन्य अधिकारी द्वारा किया गया। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। मृतक के भाई ने मृतक के 2 सगे भतीजों को एफआईआर में नामजद किया है। भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में स्वाट टीम और थाना हल्दौर पुलिस द्वारा 12 शातिर वाहन चोर और लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए शातिर अपराधियों से पुलिस ने 24 मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट, लूट के 2 मोबाइल फोन समेत 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। जनपद बिजनौर की स्वाट टीम एवं हल्दौर थाने की टीम द्वारा शातिर अपराधियों को पकड़ा गया है, जिसमें 12 वाहन लुटेरे वाहन चोर पकड़े गए हैं। 24 वाहन बरामद हैं। सभी दुपहिया वाहन अच्छे कंडीशन में, कुछ तो बिल्कुल नई हैं। जनपद की 8 घटनाओं का, जिसमें लूट और चोरी के घटनाओं का अनावरण किया गया है। इनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। बिजनौर में मंडावर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश हत्या के आरोप में 2020 से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने मंडावर से गिरफ्तार किया है। थाना मंडावर का शाहिद नाम का एक अभियुक्त, जो 2020 से वांछित चल रहा था हत्या के मामले में, 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज इसे गिरफ्तार किया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर के नजरियाबाद के मोहल्ला मजीदगंज में दवाई लेकर आ रही एक दंपति के साथ ठेला हटाने के विवाद में एक विशेष वर्ग के कुछ युवकों ने दंपति पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पूर्व चेयरमैन मौजम खान के साथ एक प्रतिनिधिमंडल जिले के पुलिस कप्तान से जाकर मिला, जिन्होंने गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 8 तारीख की पीड़ित पक्ष का आरोप यह है कि उस घटना के समय 3-4 लड़के शामिल थे घटना में, और उसमें एक ही लड़के का जो है चालान किया गया है, जबकि उसके पत्नी की गर्भवती थी और उसके सर में गंभीर चोटें हैं। उसके द्वारा जो कंप्लेंट दी गई, उसके आधार पर एनसीआर और आगे कार्रवाई की गई है। मेडिकल की प्रतीक्षा है। मेडिकल प्राप्त होने के उपरांत जो भी विधिक कार्रवाई होगी, जो भी धाराएं बनेंगी, तरमीम करके मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में शहर क्षेत्र में अपनी चोरी से सनसनी फैलाने वाले चोरों को आखिरकार शहर कोतवाली और एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया। रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 1-1.5 महीने से कुछ चोरियां हुई थी, जिनसे काफ़ी लोगों में भय व्याप्त हो गया था, और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया गया था। इस टीम की कड़ी मेहनत के बाद कुछ वीडियो फुटेज चोरी के समय के थे, और सर्विलांस के सहारा लेते हुए और कुछ मुखबिरों को इन्वॉल्व इसमें किया गया था। उनकी मदद से चोरी का खुलासा हुआ और इसमें 3 चोर पकड़े गए, और इन तीनों चोरों से जब बातचीत की गई, जब इनसे पूछताछ कड़ाई से की गई, तो इन्होंने शहर की 3 चोरियों के बारे में बात कबूली, जिसमें से एक बड़ी चोरी जो इंदिरा नगर में हुई थी, दूसरी जो सीएमओ ऑफिस के पीछे हुई थी, और तीसरी जो है वो त्रिपुला पे हुई थी। इन तीनों चोरियों में नगद माल, कैश, सोने चांदी के जेवर इत्यादि गए थे। और यही नहीं, इंदिरा नगर की चोरी में ये जो वहाँ पर सीसीटीवी लगा था, उसको भी उखाड़ के ले गए, सारा डीवीआर भी उखाड़ के ले गए थे। और ये जो तीनों चोर पकड़े गए, जिनमें इनका मुखिया, जिसका नाम बग्गड़, अशरफ उर्फ बग्गड़ है, उसके साथ एक उसका दूसरा साथी अनिरुद्ध है, जो कि कमांडो के नाम से जाना जाता है, और तीसरा एक प्रदीप है, और चौथा जो है सज्जाद। तो ये चारों चोर मिलके इन्होंने ये सारी तीनों चोरियां की, और इसमें जो माल बरामद हुआ
इसमें करीब 1,80,000 रुपये नगद हैं और 125 ग्राम सोना है और करीब 2 किलो चांदी के जेवर हैं। रायबरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक हफ्ते से चला आ रहा जागरूकता अभियान समाप्त हो गया है। आखिरी दिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने होटल सारस चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के साथ मानव जीवन के स्वस्थ और सुरक्षित रहने का संदेश दिया। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसी ध्येय से, इसी लक्ष्य को लेकर कि कोरोना को किस प्रकार से जड़ से मुक्त किया जा सकता है, उससे कैसे लड़ाई किया जा सकता है, इसी चलते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायबरेली जिले के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग नगरों में ये मुहिम लिया है और पर्यावरण 5 जून पर्यावरण के उस पर एक सप्ताह का कार्यक्रम लिया था और उसका यही लक्ष्य था कि ABVP फॉर इन्वायरमेंट, हम ABVP के लोग इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक अभियान चला रहे हैं, एक बृहद रूप से अभियान चल रहा है, अखंड भारत में, समस्त भारत में चल रहा है चीज़। लेकिन रायबरेली ने इसी प्रकार से पिछले 5 जून से लेकर आज 12 जून समापन के रूप में विद्यार्थी परिषद ने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा था, जो बृहद मतलब शांतिपूर्वक था और एक मैसेज देने का कार्य समाज में कर रही थी। इसी के साथ हम जो है ये कार्यक्रम कर रहे थे। शुरू किया था, जिसका आज समापन हमने किया है। बहुत ही शांतिपूर्वक तौर से हमने समापन किया है और हम एक संदेश देना चाहते हैं सभी भारतवासियों को कि सभी पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा हम अधिक से अधिक बढ़ा पाएँ और जितने भी ऑक्सीजन से भरपूर पेड़ हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, कोशिश करें कि हम उन्हीं पेड़ों को ज़्यादा लगाएं। अयोध्या धाम हनुमान कुंड के पास स्थित रामानुज संप्रदाय से जुड़ा प्राचीन राम जानकी खटला मंदिर के पुजारी को जहरीली पदार्थ खिलाकर लाखों की चोरी करने का मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। चोरों ने मंदिर के पुजारी मुरारी पांडे को बेहोश करते हुए रात में लाखों रुपए सहित जरूरी कागजात उठा लिए। मामला ये हुआ है यहाँ पर कि देखिए, कल रात में जब हम आरती कर रहे थे तो यहाँ पर पुजारी जी से मिलने के लिए एक व्यक्ति आया, उनसे बात किया और बात करने के बाद नीम का पाती और हल्दी मंगाया एक छोटा सा बच्चा से और मंगा करके हमसे बोला कि इसको खौला कर लाओ, यानी कि गर्म करके लाओ। मैं उसको गर्म करके लाया, उसने बोला इसको ढक दीजिए, तो मैंने वहीं ढक दिया बरामदे में रख करके। और इसके बाद उसने बुला करके और फिर बोला हम भोजन सब लोग किए साथ में, वही भी यहाँ पर भोजन किया था। भोजन करने के बाद में फिर बोला ना कि हल्दी और तेल लिया था, कोई पता नहीं क्या कुछ लिया था, मुझको नहीं मालूम। फिर पुजारी जी के रूम में गया, वो इसी रूम में अंदर गया और अंदर से गेट बंद हो गई है। मैंने 2-3 बार बरामदे में आया, क्यों गेट बंद हुआ। फिर जब हम 6:30 बजे सो के उठे हैं तो मैंने देखा कि बाहर से गेट बंद है, मंदिर भी नहीं खुली है यहाँ की आज, जो कि 3 बजे मंदिर खुलती है डेली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बैठक की गई। तो वहीं इस बैठक में जो सदस्य किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो पाया, उन्होंने वर्चुअल तरीके से बैठक में हिस्सा लिया। कोई एक आदमी काम नहीं कर रहा, ये इतने महत्व का कार्य है कि इसमें टाटा भी इन्वॉल्व है, लार्सन टुबरी हुई है, तो हम भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत चलती रहती है, ऑनलाइन भी चलती है, दिल्ली में इकट्ठे भी होते हैं। और नृपेंद्र जी आपको मालूम है आते ही हैं, 2 महीने में आते हैं, तो सबको सामूहिक के लिए मिलते हैं, अकेले अकेले ही मिलते हैं, साइट सर्वे भी करते हैं। ये तो पहली बार तो नहीं हो रहा, मुझे तो लगता है कि 1 साल में 7-8 बार आ चुके हैं। यूपी के कौशाम्बी में ओवरलोडिंग का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीएम ने ओवरलोड वाहनों की धरपकड़ करने के एक ARTO और खनन अधिकारी के अलावा सेना के रिटायर्ड जवानों को भी लगा दिया है। डीएम सुजीत कुमार के निर्देश पर खनन अधिकारी और परिवहन विभाग सक्रिय हो गया। 10 दिन के अंदर 120 वाहनों को पकड़ा गया है। सबसे अधिक 27 गाड़ियां पिपरी इलाके में पकड़ी गई हैं। इन्हें 20 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कंटिन्यू हमारी कार्रवाई चल रही है और 1 तारीख जो मतलब है जून है,
जून में, और अभी आज 11 तारीख है, तो इसमें हमने केवल लगभग 105 गाड़ियाँ पकड़ी सभी थानों में, और पिपरी में विशेष तौर पर 27 गाड़ियाँ हमने अभी तक पकड़ा है। अभी तक हमने जो राजस्व प्राप्त किया है 105 गाड़ियों में, तो करीब 10 गाड़ियों में हमने परिवाद दाखिल किया है, शेष गाड़ियों में हमने राजस्व जो लगभग 20 लाख रुपया प्राप्त हुआ है। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरैन चौकी क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर के यहाँ मरीज की मौत के बाद सूचना पर चौकी इंचार्ज नासिर खां पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान वहां चौकी इंचार्ज समेत अन्य पुलिसकर्मी बिना मास्क के नजर आए, जिसे लेकर पुलिसकर्मियों की काफी किरकिरी हो रही है। बदायूं में थाना जरीफ नगर क्षेत्र के नगर दहगवा के मजरा लल्लूपुर में झूला झूल रहे एक मासूम पर बीम की पायलट गिरने से उसकी मौत हो गई। 3 वर्षीय शिवम मकान के बीम के कुंडे में रस्सी डलवाकर झूला झूल रहा था। अचानक बीम की पायलट बच्चे के ऊपर गिर गई, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।